तो प्रेमचंद या हिंदी भाषा के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता कि उनकी कहानियों को अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुत किया। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया। मैं उसके लिए सिर्फ बधाई नहीं देता हूँ मुर्शीद भाई, मैं आपके चरणों में वंदन करना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा काम किया। आदाब, आप देख रहे हैं हालात का यूट्यूब चैनल और मैं एम अबू बकर आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं एक स्पेशल इवेंट जो अब तक इस दुनिया में, दुनिया की तारीख़ में मुनक़िद नहीं हुआ। जी हाँ नाजरीन, वो है प्रेम उत्सव 2024। मुजीब खां की पेशकश। प्रेमचंद के 22 ड्रामे हिंदुस्तान की 22 ज़बानों में और एक ही स्टेज पर, एक ही प्रोग्राम में पेश करने का शर्फ मुजीब खां ने गुज़िश्ता दिनों हासिल किया। गुज़िश्ता 3 दिनों में ये 22 ड्रामे मुनक़िद किए गए माटुंगा के मैसूर एसोसिएशन हॉल में। आइए मुजीब खां से सुनते हैं उनके इस कारनामे, इस इवेंट के सिलसिले में, और लोगों के तासुरात जानते हैं और मेहमानान ने क्या कहा, और इन ड्रामों में से चंद की झलकियां भी पेश खिदमत है। मुलाहिजा फरमाए नाज़रीन। कहानी एक देश में, एक शहर में, एक ग्रुप के द्वारा ये पहली बार हो रहा है। इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आइए चलते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक और खूबसूरत कहानी की तरफ। कुछ लोगों को आदत होती है अपनी बड़ाई बयान करने की। वो अंदर से खाली होते हैं लेकिन बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर उनको आप टटोले तो उनमें कुछ नहीं होता, पूरे के पूरे खाली होते हैं। ऐसे ही शख्स का किस्सा जो पूरा का पूरा खाली है लेकिन इस तरह से इजहार कर रहा है जैसे कि वो बहुत कुछ जानता है और बहुत कुछ समझता है। मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत खूबसूरत कहानी, नाटक का नाम है मुफ्त का यश। મારું નામ ગંગાજલ છે. मैं सुक्कू चौधरी ની બેટી. મારો अब तक गानो नहीं होयो. મારી મારે મર જાડે ને બાકી. बापू सा મને बकरियारो दूध पिलार पिलार मारो. इतो बड़ो फोन हो और खेती खाली एक घंटे. सुख और दुख में खाली एक कदम हो पाओ. मारी समझदारी और काबिलियत रे कारण मने पूरे गांव में मारी हाथ पर गांव रो एक बहुत बसो रुपया का बंदा हो जो तवा दे छटी हो जो रुपया तवा तो कई दींदुस जूस पर मां पैसा हमेशा वायदे ते दींदो है. जे वायदो पूरो न करे तब वो मां काहे रे आते काने न दोसे भाई बुधाए पैसा वापस करे नहीं है. जो बस आने जो मुदो रखी छटी हो ये 20 साल ने पैसा वापस न लेने है त ब्याज वटी सेकड़ो थी वेदे. दूसरा एतरी रियायत जरूर कंदुस त तो के कचहरी में कोन गिरी. ठीक है ठीक है जो अरे जो
प्रेम जी। हाँ साहिब। टीयर रुपया लिखाणी कटे करे 170 रुपया रमाना करे ही छड्यो। हाँ साहिब। ए आंगूठो 200 रुपए दे लगा रहे जोस। हाँ साहिब। अल्लाह तवाफी खुश रखी हुजूर, अल्लाह तवाफी खुश रखी हुजूर। क्या भाई का शुक्र करना था इज्जत समझा दो। ये मुंशी जी, अरे बचाओ मुंशी। તમે આવી ગયા આ તમે જુઓ અહીંયા બધાની શું હાલત છે અહીંયા બધા કેવી રીતના બધા ફરી રહ્યા છે કઈ સમજાતું નથી મુંશીજી તમે કઈ કરો શું કરવું કઈ ખબર નથી પડી રહી એ મુંશીજી फासला है सिर्फ तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता चाहे कल को तुम पूरी दुनिया की विद्या ही क्यों ना हासिल कर लो चाहे अगले साल तुम मेरे दर्जे में ही क्यों ना आ जाओ और बेशक अगर परीक्षकों का यही हाल रहा तो अगले साल तुम मेरे बराबर आ जाओगे पे जो दर्शक है वो भी लकी है और हम भी लकी है एंड थैंक यू सो मच। तो ये अवार्ड के लिए 2 नाम हमने चुना था। आप हैं असलम हसन साहब और एक और अहम नाम जो हमारे बीच में इस वक्त मौजूद है, आप डॉक्टर मुकेश गौतम हैं। कई दर्जन किताबें लिख चुके हैं और इनका एक परिचय बहुत जबरदस्त है कि मुकेश गौतम साहब जो हैं इन्होंने मुंबई में 40,000 पेड़ लगाए हैं। ये जो थोड़ी बहुत अच्छी हवा, शुद्ध हवा ऑक्सीजन में मिल रही है उसके लिए हम सब आपके ऋणी हैं। इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर एस के शुक्ला साहब के करकमलों से दोनों महानुभाव, एक तो ऑक्सीजन मैन तो पर्यावरण, दो प्रदूषण दूर कर रहे हैं। एक तो सांस्कृतिक प्रदूषण दूर कर रहे हैं, असलम साहब कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, वो भी लिख रहे हैं। लेकिन साहब वो 40,000 पेड़ सुन करके ही बड़ा गौरव के साथ 40,000 पेड़ गौतम जी कर रहे हैं। मैं बहुत हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और आज उन्होंने मुझे साहब बोलते होते कि आज 22 नाटक पूरा हुआ। नाटक बिल्कुल पूरा नहीं हुआ, ये काम आज से और ज्यादा बढ़ गया। जो गिनती का है वो पूरा दिखने में है यहाँ हुआ, क्योंकि यहाँ से तो पूरे देश में जाना है, सिर्फ मुंबई तक तो रहना नहीं है और पूरे देश में यह अभियान चलेगा। शुक्ला साहब आप लोग के सहयोग से चलेगा और मुझे साहब जिद्दी है क्योंकि उन्होंने कहा कि अपने मन से निर्णय किए, हम लोग अपने मन से किए हैं कि हम लोग जिंदगी में जलील होना चाहते हैं, परेशान होना चाहते हैं, लेकिन काम वही करेंगे जो संकल्प है। आज सम्मान समारोह है, बहुत अदब से नाम पुकारे असलम साहब का, आदरणीय असलम साहब को डॉक्टर एस के शुक्ला साहब अपने कमलों से सम्मानित करेंगे। ये कार्यक्रम से बहुत प्रभावित है आदरणीय शुक्ला साहब। मेरा सप्रेम नमस्कार, आदाब। मंच पर उपस्थित प्रेम सम्मान मुंशी प्रेमचंद जी के सम्मान को पाने वाले 2 सम्मानित व्यक्ति भाई असलम जी और गौतम जी, और इस कार्यक्रम को संचालित करने वाले मुजीब भाई जी, नीरज कुमार जी और यहाँ पे उपस्थित विद्वतगण, सबको मैं फिर से एक बार नमस्कार करता हूँ। और जैसे मैंने पहले दिन भी बताया था कि मैं इस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम से नहीं जुड़ा हुआ हूँ। पहले हम लगभग जो है 40-42 साल पहले इस तरीके के जो कहानियाँ और उपन्यास पढ़ के ही आगे बढ़े हुए हैं, लेकिन एक बार जब 12वीं पास कर लिया तो ऐसे लाइन पे लग गए, इंजीनियरिंग लाइन पे, फिर कॉटन रिसर्च, इसके बाद फिर रिसर्च पे रिसर्च, पेपर पब्लिकेशन पे पब्लिकेशन, इससे काफ़ी दूर हो गए थे। लेकिन जब मैंने सुना नीरज जी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई इस तरह का कार्यक्रम है, हम लोग आपके यहाँ पधार रहे हैं और आपका ऑफिस माटुंगा में इसके काफ़ी नज़दीक है, तब मुझे फिर से अपना पूरा जो है रिबाइंड हो गया। और यहाँ आ करके इतना अच्छा मंचन हुआ कि मैं इस तरीके का जो ड्रामा है
पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में देखा, क्योंकि हम लोग जो है टीवी, मोबाइल, इंटरनेट इस पे सब पे देख लेते हैं, कभी थिएटर पे नहीं गए। तो मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि थिएटर में मैं आया, और थिएटर में आने के बाद में जब मैं वास्तव में उसका अवलोकन किया, अवलोकन करने के बाद कम से कम मेरी आंखों में 50 बार आंसू तो आ गए होंगे। मुझे अपना पूरा बचपन याद आ गया कि किस तरीके से हम लोग थे, किस तरीके का जीवन रहता था, गांव में अभी भी कैसी परिस्थितियां हैं। तो एक जो मंचन हुआ यहाँ पे, जितना भी ड्रामा हुआ, एकदम रियल कैरेक्टर सामने आ गया, पूरा जो है परदेश से आ गया। तो आपको जो भारत की संस्कृति है, जिस तरह से लोग जीवन व्यतीत किए हैं, अभी भी व्यतीत कर रहे हैं, शायद मुंबई में बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होगा। तो यहाँ पे आने पे, जुड़ने पे उस तरीके के समाज और संस्कार जो परदेश से है उसके बारे में जानकारियां मिलती है, और ये काफी दिनों तक रहेगा। आगे आने वाले, जैसे नीरज जी बता रहे थे, मुजीब भाई बता रहे थे, 100 साल पीछे का है, 100 साल आगे भी ऐसे ही रहने वाला है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस संस्कार के साथ जुड़े रहना है और समाज में अपने को बांधे रखना है और समाज को उन्नति की ओर ले जाना। वही शायद मुंशी प्रेमचंद जी की आकांक्षाएं थी कि समाज में जो कुरीतियां हैं, जो बुराइयां हैं, उनसे क्या करें, हम ऊपर उठें, और ऊपर उठ करके जो है हमको इसको दूर किया जाए, और जो समाज में जिस तरीके से भाईचारा की भावना उत्पन्न किया जाए, समाज में जो है जो जातिगत विद्वेष है उसको दूर कर दिया जाए। और समाज में कुछ लोग, जो बहुत सारे लोग हैं जो समाज में पॉजिटिव भी एनर्जी क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव भी है, शायद उनको समाज में चित्रण प्रॉपर नहीं किया गया है, ऐसे लोगों को भी समाज में लाया जाए। तो पूरी तरीके से बहुत अच्छा मंचन हुआ। और इस तरह के कार्यक्रम में अभी भी सोच रहा हूं कि हम लोग छोटा बहुत प्रोग्राम करते हैं तो उसमें 20 से 25 लाख का खर्चा आ जाता है। जिस तरीके का हाल है, मुंबई में 200-300 लोगों को बुलाना, प्रोग्राम करना, उनके जो है रहने के लिए 90 से 100 लोगों की व्यवस्था करना, इतना ज़्यादा खर्चा आता है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इन लोगों को किस तरीके से फंडिंग होती है, कहाँ से इतना धन पाते हैं, फिर भी बड़े लगन से लगे हुए हैं, तो इनका सबको जो है जितना भी उत्साह वर्धन किया जाए। मैं फिर से बोलूँगा कि सभी लोग एक बार फिर से जम के तालियां बजाइए इनके लिए। इनका जितना भी उत्साह वर्धन किया जाए कम है। सबसे पहले शुक्रिया और आभार। ये मेरे लिए एक खास विषय ये है कि भारतीय भाषाओं में 22 भाषाओं में पिछले 3 दिनों से प्रेमचंद जी के नाटक का मंचन हुआ। ये मेरे विचार से एक ऐसा समारोह है कि अगर इसकी तुलना की जाए तो विश्व में शायद इस तरह के आयोजन बहुत कम हुए होंगे या नहीं हुए होंगे। हिंदी में प्रेमचंद के नाटकों का मंचन तो हुआ, लेकिन एक ही मंच पे विगत 3 दिनों से इस तरह का नाटक के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए मैं मुजीब भाई का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और सच में वो उस समाज के दर्पण को दिखाते हैं जहां संवेदना है। क्योंकि मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मैं अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए करता हूं। शायद हर लिखने पढ़ने वाला, हर कलाकार, कला संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी एक सभ्य समाज के निर्माण में अगर आगे बढ़ता है तो वहां पैसे की कमी या धन की कमी कभी रास्ते में बाधा नहीं बनती। इसका अगर सबसे बड़ा उदाहरण है तो ये मंच है, और इस पे जो नाटक प्रस्तुत हुए उसके वो महान कलाकार, और ऐसी कल्पना करना, ऐसी संकल्पना के जिसमें एक ऐसा अनूठा आयोजन के जो याद रहे लोगों तक। ये कहा था कि भारत की जो भाषा आत्मा हिंदी में है, वो सच में हिंदी में है, लेकिन यहाँ की जितनी भाषाएं, बोलियां हैं, वो इसी धरती की है। तो प्रेमचंद या हिंदी भाषा के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता कि उनकी कहानियों को अलग अलग भाषाओं में प्रस्तुत किया गया। तो मैं बहुत बधाई देता हूं आयोजक को, खासकर मुजीब भाई को। हालांकि मैं उस लायक नहीं हूं, लेकिन कुछ दिन पहले मुजीब भाई का फोन आया
कि मैं आपको सम्मानित करना चाहता हूँ प्रेमचंद सम्मान। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, हालांकि मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं छोटा सा कलम का सिपाही हूँ और लिखता हूँ, क्योंकि आप जो काम करते हैं, अगर उस काम में आपकी संवेदना, आपकी भावना के साथ वो आगे बढ़ती है, तो हमको लगता है कि एक अच्छे समाज और अच्छे देश के लिए एक अच्छे नागरिक बनने का एक प्रयत्न है और हम उसमें आगे बढ़ते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कारोबार, ये इनकी काविश, इनकी कोशिश उस मंजिल तक पहुंचे जहां तक इसे पहुंचना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। आदरणीय डॉक्टर एस के शुक्ला साहब अपने कर कमलों से प्रेमचंद सम्मान, बस नहीं उनके बाद देख रहे हैं आप लोग सम्मान। अब दूसरे प्रेमचंद सम्मान से जो सम्मानित होने वाले महानुभाव हैं डॉक्टर मुकेश गौतम साहब, उनसे मैं अनुरोध करता हूं, आप ऑक्सीजन मैन भी हैं और साहित्य सेवी भी हैं, कृपया प्रणाम करता हूं आप सभी को। मुझे जिस चयन समिति ने इस पुरस्कार के लिए मेरा चयन किया, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से व्यक्ति को आपने इस सम्मान के लायक समझा। जो आज एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया, मैं उसके लिए सिर्फ बधाई नहीं देता हूँ मुजीब भाई, मैं आपके चरणों में वंदन करना चाहता हूँ कि आपने इतना बड़ा काम किया। क्योंकि हम स्टेज से जुड़े हुए लोग हैं, हम लोग जानते हैं कि हमको लोग किस दृष्टि से देखते हैं कि नाटक कर रहा है, साला जीवन खराब कर रहा है, क्या इसके हिस्से में रोटी आएगी, ये कलाकार है, कहां से इसके हिस्से में क्या आएगा। लेकिन नहीं, कला आदमी को जो देती है, आपका भले ही वो बहुत कुछ निचोड़ के लेती है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मिक सुख और आत्मिक शांति जो आपको देती है, वो बहुत बड़ी दौलत आपको नहीं दे सकती है। आप सब लोग गवाह बने इस चीज के, इन पलों के हम लोग गवाह बने, हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। और मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि जब भी, क्योंकि पेड़ों को लगाने के लिए आप जब भी आपके हिस्से में एक पल आए, आप लगा लीजिए। एक छोटी सी कथा है, कोई कहता था कि किसी शहर में आग लगी थी। आप सब लोग जानते होंगे, बड़ी साधारण सी बात है कि किसी शहर में आग लगी थी, सब लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार उस आग को बुझा रहे थे। आप बड़े बड़े कलाकार हैं, आप जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चिड़िया भी अपनी चोंच में कोई 2 बूंद पानी की डाल जाके उसमें डाल रही थी, तो किसी ने पूछा कि तेरा ये चोंच की 2 बूंद पानी की क्या उसको बुझा पाएंगी? तो कहीं ना कहीं चिड़िया का जवाब वही था कि हाँ, मैं जानती हूँ कि नहीं बुझा पाएंगी, लेकिन जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। यकीन मानिए, जब आप एक पेड़ लगा रहे होंगे, जब आप एक पेड़ को बचा रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपका नाम इस काम में लिखा जाएगा कि आपने लोगों की सांसें छीनने का काम नहीं किया, आपने लोगों को सांस देने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद इस काम के लिए, इस कार्य के लिए मुझे सम्मानित किया गया। बहुत सारी किताबें लिखी, उसके लिए सम्मानित किया गया। मैं अपनी किताबों में जो लिखता हूं, वो किताबें आप पढ़ते होंगे, जैसे भी जिस माध्यम से भी आप पढ़ते होंगे, उनमें सिर्फ यही कहा जाता है कि प्रेम बांटिए, और प्रेम जी के नाम पर वो सम्मान आज मुझे दिया गया। मैं अभिभूत भी हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप सबका मुजीब भाई, और पुनः आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि आपने एक बहुत महान काम किया। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। डॉक्टर एस के शुक्ला जी से निवेदन करते हैं कि डॉक्टर मुकेश गौतम जी को सम्मान प्रदान करें।
वक्त हम चाहेंगे जब भी आप सुबह कॉफी पिए तो जरूर याद रखें कि आप प्रेम उत्सव 2000 ये देखें आप देवियों सज्जनों अब आते हैं उस तक पहले इशिता मोइत्रा जी से कहूंगा कि आप मंच पर आए। आपने बहुत सुंदर यहाँ पर एक गीत गाया था। मैं शुभा जी कहूँ, शुभा जी आप सम्मानित करें। अरे असलिया खान आइडिया की जनरल सेक्रेटरी हैं और बहुत ही शिद्दत के साथ काम कर रही हैं आइडिया की। और दुआएं करते हैं कि आपकी ये मोहब्बत, आपका ये प्यार हमेशा हमारे साथ बना रहे। बताइए कि आज ये जो ड्रामा हो रहा है मुंशी प्रेमचंद के, और इंशाल्लाह ये बताते हैं कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये मुख्तलिफ ज़बानों में एक ही स्टेज पर और एक ही मुल्क में हो रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको ये सब? बहुत बेहतरीन लगता है। वैसे हम पिछले काफी दिनों से अपने प्रेमचंद के नाम ही सुनते आ रहे थे, उनके अफसाने के बारे में। जी जी जी। लेकिन आज मुझीब साहब के जो अपने ड्रामे देखते हमारे, उनके अफसाने की जो कहानियां थी जी, वो आज हमें समझ में आ रही है, उसका कितना महत्व है, कितना उसका असर है आज के तनाजुर में। आज जो जिस तरह के का माहौल है उसमें जी जी बहुत जरूरी हो गया कि इस तरह के ड्रामे किए जाएं ताकि जो नफरत का माहौल पैदा हो रहा है उसको रोका जाए। बेशक बहुत सही कहा। मुजीब खान का बहुत बड़ा कारनामा है जो अपने आज समाज के अंदर जी ऐसी तालीमात के हिसाब से जो मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए अफसानों को सरेआम कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है और हम उनका मॉरल साथ देने के लिए हमेशा पहले भी आए और आज भी आते हैं और आगे भी आते रहेंगे।